क्या नहीं है, इसलिए इंसान नहीं आप हो कि आपके पास क्या नहीं, संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। ये दो चीजें दुर्लभ है, संतों का दर्शन और हरि प्राप्ति की युक्ति, परमात्मा प्रभु से मिलने की युक्ति। ये तो किसी बिरले के पास है, और भी जिस पर उनकी महान दया कृपा होगी। उन्होंने तो सबको सुनाया, लेकिन दिया किसको? अभी नाम दान दिया नहीं गया, सुनाया गया। और सुनी सुनी बात आप भूल जाते हो, तभी आप नाम दान की महिमा भूल गए। नामदान का काम क्या वो भी भूल गए। नामदान देने वाला कौन होता है उसकी पहचान भूल गए। तुम्हारे पास तो कोई पहचान नहीं, इसलिए अभी नामदान नहीं दिया गया। आगे समय आ रहा है तब आपको नामदान दिया जाएगा, और नामदान के साथ साथ आपको प्रेमदान भी दिया जाएगा। जब प्रेम दान मिल जाएगा तो प्रेमी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। अभी तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। यही बात गोपिकाओं पर लागू हुई थी। जब गोपिकाओं ने कृष्ण से प्यार किया तो कृष्ण के पीछे दौड़ती थी। जब कृष्ण ने उनको अपना बना लिया, अपने में मिला लिया, रूप तद्रूप कर दिया, तब कृष्ण बगैर उनके रह नहीं पाते, बेचैन थे। इसी बेचैनी में उन्होंने प्रेमी का परिचय देने के लिए एक बहाना किया। नारद जी रोज मृत्युलोक से खबर ले जाते थे, और दिन जा रहे थे, जैसे पहुंचे तो कृष्ण भगवान बड़ी जोर चिल्लाने लगे कि हमारे सीने में दर्द हो, सीने में दर्द। तो कृष्ण पूछा नारद जी ने कि भगवान इसका कोई इलाज नहीं है। कहा इलाज तो है, लेकिन तुम ला सकते हो। कल क्या इलाज है? कहा अगर मृत्युलोक में जाओ, अगर मेरा भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो ये मेरा दिल चला जाएगा। अब नारद सोचने लगे कि पैरों की धूल देकर नरक में कौन जाएगा, तो आदेश मान के तो गई। तो कृष्ण जब बैठते थे तो अपनी गोपिकाओं की चर्चा करते, तो नारद जी को बहुत खराब लगता था। ये औरतों की बातें किया करते, क्या हम इनके भक्त ही नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं करते। ये उनके अंदर भाव आया, और वो तो सब पहचान लेते भाव, तो ये नाटक किया था। तो कृष्ण नारायण ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका, जाएंगे सबसे पहले फिर जाएंगे गोपिकाओं के पास। अगर गोपिकाएं पैरों की धूल दे देंगे, सब नरक में चली गई। तो गए, पहले तो इधर उधर घूमते रहे, लौट के गए, कहा नहीं, कहते भगवान कोई तैयारी नहीं हुआ। कहा हमको कोई नहीं चाहता, सबको अपनी चिंता है, नरक में न जाए, हम चाहे मर जाए। तो कहा अच्छा ऐसा करो, तुम ब्रज नहीं गए? कल यार कल जाऊंगा। बड़े खुश हुए और गए कि अगर गोपिकाएं पैरों की धूल देंगी तो सब नरक में चली जाएगी, इनका ये सब उपदेश समाप्त हो जाएगा। तो जैसे पहुंचे तो गोपिकाओं ने देखा, कहते अरे भाई हमारे प्रेमास्पद आ गए, हमारे प्रेमी के पास से आ गए। बड़ी थोड़ी खुशी, हमको लिखो कहा, हमको लिखो कहा, हमको कोई पाती कोई चिट्ठी दी कि नहीं दी। अरे तुम ये चिट्ठी बात करती हो, तुम्हारे प्रेमास्पद बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ हुई। कल क्या हो? कल उनके सीने में दर्द हो, का कोई दवा उपचार नहीं बताया। कल हाँ बताया। कल क्या कहा कि जाओ, अगर मेरे भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो मेरा ये दर्द चला जाएगा। तो गोपिकाएं सबको बुला लिया, इकट्ठा किया और फिर से पैर झाड़ने लगी।
वो नंगे पैर रहती थी, पैर झाड़ कर जल्दी से पुड़िया बना कर दी, जल्दी धो जाओ। नारद सोच रहे कि कोई चिंता नहीं कि नट में चले, भगवान को प्रेम के धो दे, लेकिन प्रेम में ये नहीं होता। प्रेम में अपना स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो अपने प्रेमी को पर कुर्बान निछावर के लिए होता है। और जब रास्ते में सोचा कि कोई बात तो जरूर है, लाओ पहले हम ही खा ले थोड़ी, तो थोड़ा निकाला और नारद भी खा गए और लेके गए। और जैसे दिया कि वहां कुछ था ही नहीं, उनको तो प्रेमी की परिभाषा बतानी थी, प्रेमी का परिचय देना था। कहा कि नारद मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहना ये बताओ नारद, तुम भी मेरे भक्त हो, क्या तुम्हारे पास पैर नहीं थे? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? लेकिन तुमको अपने स्वार्थ की चिंता थी कि मैं कहीं नरक में न चला जाऊं। अरे नर स्वर्ग तो मेरे हाथ में, तुम कैसे चले जाओ? कहा क्या तुम्हारे पैर नहीं थे? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते थे? मैं इसलिए गोपिकाओं को चाहता हूं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं देखा, स्वर्ग नरक और मतलब यानी अपने प्रेमी के दुख को देखा, इसलिए मैं उनको जाना चाहता हूं, उनकी चर्चा करता हूं। तब ये बात समझ में आई कि प्रेमी का मतलब क्या हुआ, प्रेमी किसे कहते हैं। तब यहाँ कार्य भाई प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न छीने कोई, 8 पहर भीगा रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 वक्त एक ही दृष्टि, एक ही वो एक ही दिखाई देता। करोड़ों इंसानों के बीच उसके प्रेमी को खड़ा कर दो तो करोड़ों को नहीं देख रहा, वो अपने प्रेमी का इस तरह का लगाओ। और प्रेम तुम्हारा होना चाहिए, तब तुम अपने प्रेस पाप से कुछ प्राप्त कर सकते, ऐसे नहीं मिलता। तो जब कृष्ण भगवान का काम हो गया तो उन्होंने ऐसे नहीं चुपके से, जैसे आप चिल्ला पड़े बाबा जी चले गए, ऐसे चुपके से नहीं। जब काम हो जाता तब वो कह के जाता, जो काम करने आता। ये हमारा इतिहास बता रहा, वो भी एक काल शक्ति